बॉलीवुड की कुछ कहानियां हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि और दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, और ऐसी एक कहानी है ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और धर्मेंद्र की उस दौर के ही मैन। लोग इसे अक्सर एक अधूरी प्रेम कहानी कहकर एक लेबल लगा देते हैं। बिल्कुल, पर क्या ये रिश्ता सिर्फ इतना ही था? आज हम अफवाहों से थोड़ा आगे बढ़कर इस रिश्ते की परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और आज हमारी इस पूरी बातचीत का जो आधार है वो है विनोद मेहता की बहुत मशहूर किताब मीना कुमारी, द क्लासिक बायोग्राफी। अच्छा। हमारा मकसद ये फैसला सुनाना नहीं है कि ये प्यार था या कुछ और। हमारा मकसद है ये समझना कि उस दौर में, उन हालात में, ये दो इंसान एक दूसरे के लिए क्या मायने रखते थे। सही। ये कहानी शायद दो अकेले लोगों की है जिन्होंने एक दूसरे की जिंदगी में कुछ वक्त के लिए रोशनी भर दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां ये दोनों किरदार अपनी अपनी जिंदगी में खड़े थे। 1960 का दशक। मीना कुमारी अपने शिखर पर थीं, एक सुपरस्टार। लेकिन अंदर से वो बेहद अकेली थीं। कमाल अमरोही से उनकी शादी मतलब एक तरह से टूट चुकी थी। वो शोहरत की कैद में थीं, ऐसा मेहता अपनी किताब में लिखते हैं। एक ऐसा खालीपन था जिसे वो भरने के लिए तरस रही थीं। और इस कहानी का दूसरा सिरा धर्मेंद्र तो बिल्कुल एक अलग दुनिया में थे। पंजाब से आए एक नौजवान जिसकी आंखों में सपने थे। हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो मीना कुमारी के बहुत बड़े, आप कह सकते हैं जबरदस्त फैन थे। अच्छा। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैं हमेशा से मीना जी का फैन रहा हूँ। मेरा तो सपना ही यही था कि एक्टर बनूं और उनके साथ काम करने का मौका मिले। तो एक तरफ थी स्थापित ट्रेजेडी क्वीन और दूसरी तरफ उनका एक महत्वाकांक्षी प्रशंसक। तो ये दो दुनियाएं मिली कैसे? मतलब इनकी पहली मुलाकात मिली फिल्मी सेट पर ही। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेजेडीज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आप सुनते रहें ऐसी और कहानियां। 1966 में फिल्म थी बहारें फिर भी आएंगी। अच्छा। और धर्मेंद्र जाहिर है अपने सामने अपनी आइडल को देखकर बहुत घबराए हुए थे। लेकिन मीना कुमारी ने उन्हें देखकर एक ऐसी बात कही जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने निर्देशक से कहा, ये लड़का राइज करेगा, ये रूटीन एंट्री नहीं है। वाह, मतलब पहली नजर में ही उन्होंने टैलेंट पहचान लिया था। बिल्कुल, और यहीं से एक सिलसिले की शुरुआत हुई। और ये सिर्फ सेट तक ही नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। विनोद मेहता लिखते हैं कि मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को अभिनय की बारीकियां सिखाने का जिम्मा ले लिया। अच्छा। लेकिन ये शायद एक दूसरे के करीब आने का एक जरिया भर था। मीना का घर जानकी कुटीर उनकी मुलाकातों का अड्डा बन गया। मतलब रोज मिलना जुलना शुरू हो गया। हाँ, धर्मेंद्र लगभग रोज शाम को वहां पहुंचते, घंटों बातें होती और धीरे धीरे एक गहरा कनेक्शन बनने लगा। इस रिश्ते से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है शराब को लेकर। हाँ, और इससे साफ करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि धर्मेंद्र ने उन्हें आदत डाली, जो विनोद मेहता की किताब के अनुसार सरासर झूठ है। अच्छा। वो साफ लिखते हैं कि मीना कुमारी की शराब की लत बहुत पुरानी थी। ये उनके अपने डिप्रेशन और कमाल अमरोही के साथ उनके दुखद रिश्ते का नतीजा थी। तो ये तोहमत धर्मेंद्र पर गलत लगती रही है। हाँ, वो पीते थे, लेकिन उन्होंने कभी मीना कुमारी को मजबूर नहीं किया। ये बात मेहता बहुत जोर देकर लिखते हैं। और ये जो इतना गहरा रिश्ता बना, ये चला कितने वक्त? क्योंकि लगता तो है कि सालों चला होगा। यही तो सबसे हैरान करने वाला पहलू है इस कहानी का। हमें लगता है कि ये कोई 3-4 साल लंबा अफेयर होगा, लेकिन मेहता के रिसर्च के मुताबिक द इंटिमेसी वाज ब्रीफ बट इंटेंस, परहैप्स 6 months। क्या सिर्फ 6 महीने? हाँ, सिर्फ 6 महीने, लेकिन बेहद गहरा और तूफानी। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। सिर्फ 6 महीने का असर इतना गहरा कैसे पड़ा कि आज भी लोग बात करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उस छोटे से वक्त में दोनों ने एक दूसरे को वो दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। मतलब? मीना को एक ऐसा साथी मिला जो उनकी शोहरत से नहीं बल्कि उनसे प्रभावित था, और धर्मेंद्र को एक गुरु मिली, एक मेंटोर जिसने उन्हें इंडस्ट्री में खड़ा होने में मदद की। वो 6 महीने शायद एक ताजी हवा के झोंके की तरह आए। बिल्कुल, और इसका असर पर्दे पर भी साफ दिखने लगा था। हाँ, खासकर 1966 की फूल और पत्थर में। सही कहा। बिल्कुल सही। फूल और पत्थर में उनकी केमिस्ट्री वो तो बिजली की तरह थी।
लोगों ने फिल्म देखकर कहना शुरू कर दिया था कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं हो सकती। मीना कुमारी जो हमेशा एक उदासी में रहती थी, वो मुस्कुराती हुई नजर आती थी। हाँ, धर्मेंद्र के साथ सेट पर वो हंसती थीं, उनकी आंखों में एक अलग चमक थी जिसे सबने महसूस किया। पर ये सब इतना आसान तो नहीं रहा होगा। उस जमाने में समाज का दबाव, बहुत ज्यादा दबाव था। दोनों शादीशुदा थे। हाँ, ये 1960 का दशक था। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, और मीना कुमारी का भी कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था। वो कमाल अमरोही की ही पत्नी थी। हाँ, तो ऐसे में इस रिश्ते को समाज कभी स्वीकार नहीं करता। ये एक ऐसा सच था जिससे वो दोनों भाग नहीं सकते थे। और इसी बीच दोनों की जिंदगियों में भी बड़े बदलाव आ रहे थे ना। हाँ, यही तो एक और मोड़ था। एक तरफ मीना कुमारी की सेहत शराब की वजह से लगातार गिर रही थी, और दूसरी तरफ फूल और पत्थर के बाद धर्मेंद्र का करियर, वो तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। वो रातों रात बड़े स्टार बन गए थे। तो एक का सूरज डूब रहा था और दूसरे का उग रहा था। बिल्कुल, और उन्हें हेमा मालिनी जैसी नई हीरोइनों के साथ फिल्में मिल रही थीं, तो दूरियां तो आनी ही थीं। लेकिन लगता है कि भावनात्मक तौर पर वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके थे। इसके कुछ किस्से भी है ना जो इस निर्भरता को दिखाते हैं। हाँ, कई किस्से हैं। एक बहुत मशहूर किस्सा है जो उस वक्त के गॉसिप कॉलम्स में भी खूब छपा। अच्छा, हाँ, वो दिल्ली वाला किस्सा। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट का, जहां पार्टी के बाद धर्मेंद्र ने कुछ ज्यादा पी ली थी और उन्हें प्लेन में चढ़ने से रोक दिया गया। और उस हालत में वो चिल्ला रहे थे। बस एक ही बात चिल्ला रहे थे, मीना मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। आप सोचिए, उस एक लाइन में कितनी बेचैनी और निर्भरता छुपी है। और मीना कुमारी की तरफ से भी ऐसी ही निर्भरता दिखती थी। बिल्कुल। एक और घटना है। एक बार वो लोग कहीं पिकनिक पर गए थे, धर्मेंद्र भी वहां पहुंचे। जब सब वापस लौट रहे थे तो धर्मेंद्र गलती से किसी और की गाड़ी में बैठ गए। बस इतनी सी बात पर मीना कुमारी बुरी तरह घबरा गई। क्या हुआ था? वो चीखने लगी, धर्म कहाँ गए, धर्म कहाँ है? उनकी हालत देखकर सब हैरान रह गए थे। मतलब वो एक दूसरे के लिए एक इमोशनल एंकर बन गए थे। हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि मीना कुमारी की सबसे बड़ी फिल्म पाकीज़ा उनके और धर्मेंद्र के रिश्ते के बीच आ गई। या कह सकते हैं कि कमाल अमरोही बीच में आ गए। हाँ, पाकीज़ा को बनने में सालों लगे थे। जब फिल्म दोबारा शुरू हुई तो उसमें सलीम के रोल के लिए धर्मेंद्र को ही लिया जाना था। पर ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं कि कमाल अमरोही को मीना और धर्मेंद्र के रिश्ते की भनक लग गई थी और उन्होंने धर्मेंद्र को फिल्म से निकाल दिया। और फिर अंत तो हम सब जानते हैं, बहुत ही दुखद था। बहुत दुखद। 31 मार्च 1972 को सिर्फ 38 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस की वजह से मीना कुमारी का निधन हो गया। मेहता अपनी किताब में एक बहुत तकलीफदेह बात लिखते हैं। जब वो आखिरी दिनों में अस्पताल में थी और बिल बढ़ता जा रहा था, तब क्या हुआ? तो वहां न कमाल अमरोही थे और न ही धर्मेंद्र। कोई भी पैसे देने के लिए आगे नहीं आया। ये तो बहुत दुख की बात है। आखिर में अभिनेत्री नरगिस और सुनील दत्त ने आकर सारे बिल चुकाए और उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। मीना कुमारी की मौत के बाद धर्मेंद्र ने इस रिश्ते पर हमेशा एक खामोशी ओढ़े रखी। उन्होंने कभी खुलकर कुछ कहा क्यों नहीं? शायद वो उस रिश्ते की इज्जत को बनाए रखना चाहते थे, उसे गॉसिप का मौजू नहीं बनाना चाहते थे। सालों बाद जब एक इंटरव्यू में उनसे हिम्मत करके पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा था, मैं मीना जी का प्रशंसक था, प्रेमी नहीं। लेकिन अगर प्रशंसा को आप प्यार कहते हैं तो उसे प्यार ही मान लीजिए। क्या बात है, ना इनकार ना इकरार। शायद यही इस रिश्ते का सबसे सच्चा सार है। बिल्कुल, ये जवाब अपने आप में सब कुछ कह देता है। ये किसी भी लेबल या परिभाषा से बहुत परे एक रिश्ता था। तो आखिर में हम इस रिश्ते को कैसे देखें, क्या कहें इसे? मुझे लगता है कि इसे किसी एक नाम के डब्बे में बंद करना ही गलत होगा। इसमें प्रशंसा थी, एक गुरु शिष्य का भाव था, एक दूसरे के अकेलेपन का सहारा था और एक बहुत गहरी भावनात्मक निर्भरता थी। ये दो इंसानों की कहानी है जिन्होंने एक तूफानी समंदर में कुछ वक्त के लिए एक दूसरे की नाव का काम किया। बिल्कुल। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि हर रिश्ते को किसी मंजिल या नाम की जरूरत नहीं होती। सही बात है। कभी कभी दो लोग बस सही वक्त पर एक दूसरे के लिए जरूरी हो जाते हैं, भले ही उनका साथ बहुत छोटा हो। उनका साथ भले कुछ महीनों का रहा हो, पर उसका असर दोनों की जिंदगियों पर ताउम्र रहा। हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अलविदा।